तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे होटल, तुम? होटल नहीं है, मेरा नाम स्नेहा है। वो स्नेहा नहीं, प्यार। मुझे पता था आपको भी नींद नहीं आ रही होगी। हाँ, इसीलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गई। भाई, अरे नागा, तेरी भाभी आई है। भाभी आई है? कहाँ भाई? यहाँ। कहाँ भाई? ए, यही थी यार। भाई अकेले में अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी ने चौराहे पे टोटका करके नींबू रख दिया और भाई ने उस पर पैर रख दिया हो। अरे नेवले, अबे नेवले, भाई को खुद से बात करते हुए देखकर मुझे डर लग रहा है बे। उठना नेवले, उठना नेवले। आवाज नीची कर, सब लोगों को उठाएगा क्या? चुप रहे। सब सोते रहे और मैं ही सिर्फ जागता रहूं क्या? नेवले, नेवले। नागा। क्या भाई? नागा, क्या है भाई? उसे देखने का मन कर रहा है यार। लेकिन अभी कैसे हो सकता है भाई? भाई सुबह उठते ही दंत मंजन करने के बाद होटल जाकर ठूस लेंगे ना भाई। होटल जाना है, लेकिन क्यों? देखना नेवले, भाई इतनी रात को भाभी को देखने की जिद कर रहे। तू ही समझाना इनको। अगर अभी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हुई ना बात मुंगसी। अभी तेरी भाभी मिलेगी ना? मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है। भाई, भाभी मिल सकती है या नहीं, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या है वो? बताना, बताना। एक आली है, जा गुलाब लेकर आ वहां से। भाई ये देखो, बहुत धांसू आइडिया है। भाभी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी इससे पता चल जाएगा। भाभी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ऐसे करो, आखिर में जो पंखुड़ी बचेगी उसी से जवाब मिल जाएगा। लो तोड़ो। तोड़ो। माँ, काढ़ा बनाकर लाई हूँ, पी लो ना माँ। नहीं चाहिए बेटी, पी लो ना माँ, दर्द कम हो जाएगा। पी लो माँ। हमें पिताजी के पास से वापस पैसे लेने नहीं चाहिए थे माँ। उनके हाथों में ही देकर आ जाते तो आज इतना सब नहीं होता माँ। अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा भी नहीं होता। इसका हिसाब अगर मैं लगाऊं तो पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी बेटी। एक हद तक पहुंचने के बाद हमारी आशाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, दुख, सब कुछ दूर हो जाता है। परिवार के लिए किसी भी तरह जीना पड़ता है। अगर इस पैसे को तुम्हारे
अगर वो पैसे हम तुम्हारे पिताजी के पास ही छोड़कर आ जाते किसी दूसरे तरीके से, अगर वो हमसे हमारा ये घर छीन लेते तो मैं क्या करती बेटी? तुम्हारी शादी कराने के लिए मुझे ये घर भी चाहिए बेटी, और तुम्हारे पिता भी। किसी एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ तो नहीं सकते न सहाना। दर्द हो रहा है ना माँ? ऐसे समय में ये चोट लग गई तो अच्छा ही हुआ। मन में जो दर्द है उसे संभालने का एक रास्ता मिल गया मुझे। भाई, सुबह वसूली के लिए जाना है, सो जाओ। क्या हुआ भाई? ये ले। उसने जैसा कहा वैसा करो। सुबह कर सकते थे ना। करता हूँ भाई। भाभी मिलेगी? भाभी नहीं मिलेगी। भाभी मिलेगी। भाई भाभी जरूर मिलेगी। क्या बात है यार, वाह, चलो मिलकर आते हैं। भाई हम भाभी को देखने जा रहे हैं ना। अगर भाभी ने पूछा तो हम क्या कहेंगे उनसे? गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ रहे थे, उसमें तुम मिलोगी, ये आया, ये कहोगे क्या? वो तुम्हारे मुंह पे थूक देगी। वैसे मेरे पास उससे मिलने का एक आइडिया है। माँ, अगर हम ये बात चंदू भैया को बता देंगे तो अच्छा होगा ना। वो वकील हैं, चोर को पकड़वा देंगे। चंदू से कहेंगे तो स्नेहा को पता नहीं चलेगा क्या? तो फिर हम पैसे कैसे वापस ला सकते हैं माँ? अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। भगवान को ही रास्ता दिखाना होगा, वही बचाएगा। माँ, स्नेहा अब तक सोई क्यों नहीं बेटी? हमारी माँ जब तकलीफ में है तो हमें नींद कैसे आ सकती है? माँ, हाँ? अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो कल सुबह हम लोग हॉस्पिटल चलें क्या? नहीं बेटी, दवाई लगाई है ना, सुबह होते होते ठीक हो जाएगा। सो जाओ बेटी, सो जाओ ना। आओ तुम भी। चलो रे। इस वक्त मैं उसे देखूंगा, सोच के ही पेट में गुदगुदी हो रही है। लगता है तुम्हें गैस हो गई है भाई। अरे तेरी तो।
उसे कैसे बुलाऊं यार? अरे भाई मैं बुलाता हूँ, देखो ये नेवले। हाँ? चिल्ला। माजी। कौन है? मैं देखती हूँ माँ। तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो यहाँ पर? हेलो, तुमसे ही पूछ रही हूँ। सॉरी, सो गए थे क्या? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो बताओ। और ये लोग कौन है? बेचारे बूढ़े हैं और भूखे भी हैं, रास्ते पे पड़े थे। आपके होटल में खाना मिलेगा यही सोच कर लाया। इस समय खाना कहाँ मिलता है? ऐसा मत कहिए, जो भी देंगे खा लेंगे। बेचारे भूखे हैं। यार, इसके पेट में गैस हो गया, गैस। भूखे हैं ना, बेचारे खड़े रहने के लिए भी शक्ति नहीं है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं हूं ना। ये भी है, जरा देखिए ना कुछ खाने में है या नहीं। रुकिए रुकिए, देखती हूँ कुछ बचा है तो। आ गया, खाना आ गया। मुझे दो। नहीं नहीं, पहले मुझे दो। रुकिए रुकिए, मुझे दो। आप दोनों को देती हूँ। धीरे धीरे खाइए दादाजी। ठीक है भाभी। वो ये बहुत भूखा है ना, इसीलिए ऐसा कह रहा है। अबे तेरी समस्या क्या है? ए नागा, मूंछ नाक में घुस रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई देखो ना ये क्या कर रहा है। ए मुंगसी, आराम से खा। अगर ये तेरी नौटंकी उसे पता चल गई ना तो गया। फिर तो इसकी लग गई भाई। हाँ, पहले मैं खत्म कर लेता हूँ। अंधेरे में भी चमक रही है। कुछ कहा आपने? हाँ, आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। अरे बेटी, थोड़ा अचार मिलेगा क्या? मुझे लगता है नमक थोड़ा कम हो गया है। अचार चाहिए आपको? रुकिए। नहीं नहीं चाहिए। थोड़ी दाल दे दो, मैं हाथ से ही पी लूंगा। ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? ए बुड्ढे, खाना आराम से खाओ, भाग नहीं रहा है। सुनो, बड़ों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? आप गलत मत समझिए, उनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है ना, इसलिए जोर से बोलना पड़ता है। ये लोग रास्ते में आते आते मेरे दोस्त बन गए। जब मैं इन्हें ए बुड्ढे बुलाता हूँ तो ये खुश हो जाते हैं। सही कहा ना? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही सही है। कहा। वो मैं किसी के साथ भी ऐसे ही बहुत जल्दी दोस्त बन जाता हूँ। क्या ढूंढ रहा है बे? ए नगाड़े, मेरा मूंछ कहीं गिर गया है, ढूंढ के देना। अच्छा, मूछ गुम गई। मूछ खो गई है तो मुंह तो ढक ले बे। जल्दी कर, मूछ मूछ। भाभी भाभी जल्दी कर। तुमने खाना खा लिया? तुमसे ही पूछ रही हूँ, खाना खा लिया क्या? खाया तो नहीं है, पर मेरा पेट भरा हुआ है। तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊं? नहीं नहीं, वो लोग खा लेंगे, इतना ही काफी है।
आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? अरे ये क्या हुआ? मुंह ढककर क्यों खा रहे हैं आप? मेरा मुंह गिर गया है इसीलिए। हाँ, वो रात को खाना खाते समय कोई मच्छर मुंह में ना चले जाए, इसीलिए ये मुंह ढक के खाना खा रहा है बेटी। हमारे यहाँ ऐसे ही खाना खाते हैं। हाँ। खाना बहुत अच्छा था बेटी। तुम दोनों की जोड़ी 100 साल तक सलामत रहे, हंसी खुशी रहो बेटी। दादाजी, अगर आपको खाना चाहिए तो थोड़ा जल्दी आ जाए कीजिए, खाना मिल जाएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटी, आइंदा हम लोटा लेकर ही आएंगे। लोटा लेकर? हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। खाना खाने के लिए थाली लोटा साथ में लेकर आऊंगा, ऐसा कह रहा है ये। अब निकल लो। आराम से जाइए। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए, पैसे कितने हुए? किस बात के पैसे? ये वही खाने का। वो भूखे हैं ये सोचकर उन्हें यहाँ लेकर आए थे ना तुम, तो पैसे क्यों लूंगी मैं? नहीं, पैसे तो लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है, किसी की भलाई के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, और मैंने भी वैसा ही किया, और तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, समझे? उन्हें संभाल के ले जाना। हाँ पुरसी, काले, आ जाओ, नाश्ता करते हैं। आओ बैठो। जीजा जी, नाश्ते में क्या है? क्या पता है, इतना सारा पका के रखा हुआ है। अरे ये सब तो खाली है काली। इसमें भी कुछ नहीं है। राजी, क्या है? ये सब खाली क्यों है? नाश्ता नाश्ता लाने के लिए पुरसी को भेजा है। दीदी, आप पहले बताती तो बाहर जाकर खा लेते ना। हाँ, वो ठीक है, पर कौन से होटल से मंगवा रही है? पद्मा के होटल से। मम्मी लो, इसमें 4 प्लेट इडली वड़ा और फिर स्पेशल मसाला राइस भी लाया हूँ। यानी उसका होटल हमेशा की तरह आज भी खुला है। रे पुरसी, ये नाश्ता किसने बांध के दिया? और कौन? पद्मा जी ने। तुमसे बात की क्या? अच्छे से बात की? कैसी थी वो? खुशी से बात कर रही थी या फिर परेशान लग रही थी? नॉर्मल जैसे बात करती है वैसे ही। तुम्हारे वहाँ पहुँचते ही पद्मा ने तुमसे क्या क्या बातें की? वो जो भी बोली मुझे सब बताओ, बताओ ना। माँ, अरे पुरसी, आओ बेटा। नाश्ता करने आए हो क्या? नहीं माँ, हाँ? नाश्ते का पार्सल लेने आया हूँ। पार्सल? माँ ने पार्सल के लिए भेजा है ना, 4 लोगों के लिए खाना पैक करना है माँ। हाँ, ठीक है बेटा, तुम बैठो। ये लो, तुम वड़ा खाओ। हाँ, मैं पार्सल रेडी करती हूँ। सहाना दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ पुरसी, तुम कैसे हो? सहाना दीदी, थोड़ी और चटनी दो ना।
सहाना दीदी, मुझे थोड़ा और सांभर दो ना। सहाना। हाँ माँ, ये लो, इसे बैग में डालकर दे दो। ए, क्या है? ए, ये सब नहीं चाहिए, जाओ। लो ना माँ। ए, अपने पास ही रखो, जाओ। ठीक है, चलता हूँ। सहाना दे देगी, वो ले जाओ। सहाना, उसे जल्दी दे दो बेटा। माँ ने पार्सल के लिए भेजा है। हाँ। 4 लोगों के लिए खाना पैक कर दो।